बड़े पापा आप ही बताइए, जो लड़का आपकी बेटी के लिए सेल्फिश होकर अपने घर, अपने परिवार, अपनी मां को छोड़ दे, क्या गारंटी है कि कल वो किसी और रीजन की वजह से आपकी बेटी को ना छोड़ दे। अक्षु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस घर मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। और अगर अक्षु के लिए मैंने अपनी मां को छोड़ा तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के के साथ नहीं करवानी चाहिए। बड़े पापा, अच्छा बेटा बनूंगा तभी तो अच्छा पति बनूंगा। मैं एक बार मां से बात करता हूं, अगर वो घर छोड़कर हमारे साथ चलने को तैयार हो गई तो आपकी शर्त मंजूर। और अगर नहीं मानी तो कौन सा रिश्ता तोड़ना है और कौन सा जोड़ना तब देखेंगे। ठीक है, तुम अपनी माँ से बात करो, पूछ लो उनसे कि उन्हें इस घर में रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते तब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। क्या हुआ है, प्लीज बताइए। हाँ बताइए बताइए। नहीं, ऐसी क्या बात थी जो आप हम सबके सामने नहीं कर सकते थे? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। आपकी ये चुप्पी ना टेंशन बढ़ा रही है हमारा। मैं बताता हूं। ऑपरेशन से पहले बहुत नाराज थे ना मुझसे, तो ऑपरेशन के बाद वो आप लोग तो जानते हैं कितना कुछ हुआ था। वो मैं सॉरी बोलने आया था। वो मुझे बहुत गिल्ट था कि अभिमन्यु के साथ मैंने जो बर्ताव किया, उसे जेल भिजवाने तक की कोशिश की और अभिमन्यु ने ही मुझे बचाया, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं सॉरी और थैंक यू बोलने आए थे, बस इसीलिए। दैट्स इट। सॉरी बोलने आए थे, थैंक यू भी। तो ये आप हॉस्पिटल में नहीं बोल सकते थे? यहां आना था आपको, जान जोखिम में डाल के आप सॉरी थैंक यू बोलने आए। हाँ बड़े पापा, थैंक्स तो हॉस्पिटल में भी बोला जा सकता है, ऐसे रिस्क लेके क्यों आए आप? बेटा बेचैनी बहुत ज्यादा थी मन में, बहुत बेचैन हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया है। ये मेरा अभिमन्यु से मिलना बहुत जरूरी था। अक्षु, होता है कभी कभी, मन की बात आप नहीं बोलो ना तो फिर बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा हुआ इन्होंने बोल दी, देखो अब स्ट्रेस सारा खत्म हो गया है। इस हेल्थ के लिए भी अच्छा है इनके ज्यादा। सॉरी बोल दिया आपने। हाँ बेटा, दिल का गुबार निकल गया मेरा, बिल्कुल सब कुछ। अब सारी बेचैनी निकल चुकी है। इट्स लुकिंग सो मच बेटर। ये दोनों ढोल और नगाड़े जैसे हैं, हमेशा शोर मचाते हैं। आज अचानक बांसुरी जैसे सुरीला क्यों साउंड कर रहे हैं? कुछ तो झोल है। वैसे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सॉरी बोलना चाह रहे थे, और वो भी अभिमन्यु से। नहीं, मैं बिल्कुल सॉरी बोलने आया था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं बड़े पापा? झूठ बोलने की उम्र थोड़ी है ये, मौत से लड़के आया हूं मैं तो। बड़े पापा प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। अक्षु, तुम बड़े पापा को स्ट्रेस क्यों दे रही हो? इनकी हालत बहुत नाजुक है, ये इस तरह यहाँ पे नहीं रह सकते, इनको हॉस्पिटल लेकर नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं बिल्कुल मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। ताऊ जी, हम लोग घर से मॉनिटर कर लेंगे और डॉक्टर आरोही है घर पे, तो विल मैनेज। सच में ये जा सकते हैं घर? आई मीन इज लुकिंग बेटर एंड मैं हूँ तो मैं हूँ। नहीं, जरूर कोई और बात है। जी आपका वहम होगा, क्या बात हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। जो दिखाई दे रहा है ना वो नहीं है। ये कुछ छुपा रहे हैं लोग, कुछ छुपा रहे हैं। और अगर मैंने गलत कहा ना तो नाम बदल देना मेरा। अभिमन्यु, तुम श्योर हो ना कि घर लेके जा सकते हैं? हाँ श्योर।
पर अगर बड़े पापा को वहाँ पर कोई परेशानी हुई तो? अक्षु, कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर आरोही है ना, मैं उससे बात कर लूंगा। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा। ठीक है? कुछ तो ऐसी बड़ी बात है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। बोल तो दिया है माँ से बात करूंगा, पर करूंगा कैसे? इतना आसान नहीं है। एक माँ को कैसे कहूंगा कि बेटे के लिए अपने पति का घर छोड़ दे? आसान नहीं है। तुम जरा बताओगे हमें क्या छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? कोई इस हालत में सॉरी या थैंक यू बोलने तो नहीं आता है, और मनीष गोयनका तो हरगिज नहीं। क्या चल रहा है? नहीं बता सकता। Anything else, sir? आप ऐसे बिना बताए बिरला हाउस चले गए मनीष जी। वो तो अच्छा हुआ कि अक्षु और कायरव ने सब। हम तो क्या बड़े पापा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? कभी सोचा है आपने? कायरव कह रहा था कि तुम अभिमन्यु से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन माफी मांगने के लिए उनके घर जाने की क्या जरूरत थी? फोन ही कर लेते। अरे मुझे लगा कि मिल के सॉरी बोल दूंगा। अब उसे सॉरी बोलना था तो क्या उसके लिए आप सब लोगों को भी सॉरी बोलूं क्या? मनीष, बार बार कह रहा हूं कि बेचैनी हो गई थी दिल में अभिमन्यु को एक बार देखने की, मिलने की, उसे एक बार सॉरी कहने की, और उसने जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू बोलने की। सब ठीक है ना? अभी तो सब ठीक है, पर वहाँ क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं, पर टेंशन है घर में। बड़े पापा, आप सच सच बताइए, आप क्यों गए थे वहां पर? आप किसी पार्क में नहीं गए थे, आप बिरला हाउस गए थे। बिरला हाउस। अगर आप किसी बारात में नागिन डांस भी कर रहे होते ना तो भी मुझे इतना शौक नहीं लगता जितना आपको बिरला हाउस में देखकर लगा मुझे, और वो भी आप अभी से मिलने गए थे। बड़े पापा, अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो बच्चे भी अपने माँ बाप को अच्छे से समझते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच बताइए बड़े पापा। बोलिए ना बड़े पापा। आप बोलेंगे कि मैं आपको मजबूर करूं बोलने के लिए, आपको तंग करूं मैं? ठीक है, अब नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी से पूछ लूंगी। किसी से नहीं पूछोगी तुम? किसी से कुछ नहीं पूछोगी तुम? पर अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे अभी से ही पूछना होगा ना। कहा ना, कोई किसी से कुछ नहीं पूछेगा। अक्षु क्या कर रही है? पहले उनकी तबीयत इतनी खराब है तो और बिगाड़ेगी क्या? बड़े पापा आप शांत हो जाइए। इट्स ओके। क्या है ऐसा जो बड़े पापा छिपा रहे हैं? क्या कहा मनीष भाई साहब ने, जो तू पानी में इस तरह पैर डालकर अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है? क्या परेशानी है बता। कोई शर्त रखी है उन्होंने? अभी अगर उन्होंने अक्षु और तेरी शादी के लिए आशीर्वाद दिए होते तो तू यूं परेशान नहीं होता, और अगर उन्होंने गुस्सा किया होता तो हम सबको पता चल ही जाता। बेटा ऐसी क्या बात है? उन्होंने क्या कहा जो तो इतना बेचैन हो रहा है? बोल।
बता। माँ, बड़े पापा ने शर्त रखी है कि शादी के बाद अक्षु इस घर में नहीं, मेरे साथ दूसरे घर में रहेगी। हाँ, मैं आपके बिना इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता, और जब तक मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अक्षु इस घर में नहीं आ सकती। माँ, मैं आपके बिना आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक तू नहीं जाएगा अक्षु यहाँ नहीं आ सकती, यही शर्त है उनकी। इस घर को छोड़ने के बारे में 50 बार बात कर चुका हूँ। इनफैक्ट अक्षु के आने से पहले भी कितनी बार पूछा है आपसे कि क्यों झेलती हैं आप सर की, लेकिन आप कभी नहीं मानी। माँ, आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी फैसला आप ही का होगा। क्या आप मेरे और अक्षु के साथ इस घर से अलग रहने चलेंगी? बात की तुमने अपनी माँ से? कोई जवाब उनकी तरफ से? बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, अक्षु के मन में 1000 सवाल है और मेरे पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। प्लीज प्लीज, जो भी है जल्दी बताओ मुझे। क्या जवाब दो इनको? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।